स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। और चूंकि इस समय जो हवा है, हवा की जो बयार है वो आपके पक्ष में बह रही है। भगवंत मान ने क्या फैसले किए, भगवंत मान ने किस तरह से अधिकारियों को, विधायकों को इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप ग्राउंड पर जो आपका विज़न है उसको इम्प्लीमेंट करें। अरविंद केजरीवाल लगातार बैठकों के दौर में और जो विधायकों को संबोधित कर रहे हैं उसमें उन्होंने संदेश दिया कि भाई बख्शा नहीं जाएगा अगर आपने काम नहीं किया। तो किसी भी पार्टी को समझने के लिए उसने शुरुआती दिनों में क्या फैसले लिए और किस तरह से वो पार्टी एक्ट करती है, ये समझने के लिए काफ़ी होता है कि ये पार्टी की जो पॉलिसी है, पार्टी के जो डिसीजन है और पार्टी किस तरह से एक्सपेंशन जो पार्टी का है, एक्सपेंशन प्लान है, उस पर किस तरह से काम कर रही है। तो हम बात करेंगे आपकी, जिस तरह से आपने सफलता पाई है पंजाब में, और उसमें भी खास करके इस बात की कि आपने जो पंजाब से 5 राज्यसभा के जो कैंडिडेट का सिलेक्शन किया है, तो हम बात उसकी करेंगे बेसिकली कि किस तरह से पंजाब की पॉलिटिक्स में और आपका जो एक्सपेंशन प्लान है और उसमें से किस तरह से आपने किन कैंडिडेट को सेलेक्ट किया है और उसके क्या मायने एक तरह से पॉलिटिक्स में आप निकाल सकते हैं, उसके रैमिफिकेशन क्या हैं आपकी पॉलिटिक्स को समझने के लिए कि आपकी जो फ्यूचर की पॉलिटिक्स हो रही है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात पंजाब की राज्यसभा चुनाव की और आपने जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए हैं उसकी बात। अगर आपके जो 5 राज्यसभा के कैंडिडेट जो सेलेक्ट किए गए हैं पंजाब से, क्योंकि आपको जिस तरह की मेजॉरिटी मिली है पंजाब में, उसमें ये तकरीबन तय है कि आप इन 5 सीटों पर अपने कैंडिडेट को राज्यसभा भेज देगी। अब ये जो 5 नाम है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है, काफ़ी दिलचस्प नाम है, जो कि आपकी तरफ से राज्यसभा में आपको रिप्रेजेंट करेंगे। अब इन 5 नामों में कौन कौन लोग हैं? इसमें हरभजन सिंह को किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, इंडियन क्रिकेट टीम के वैसे स्पिनर जिनको सब कोई जानता है, हरभजन सिंह का सिलेक्शन किया गया है। इसके अलावा राघव चड्ढा जो आपके नए उभरते हुए सितारे हैं, दिल्ली से विधायक हैं, दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं, आपके प्रवक्ता हैं और अब उनको 33 साल की उम्र में यानी कि वन ऑफ द यंगेस्ट एमपी के रूप में राज्यसभा आप भेज रही है। इसके अलावा जो वहाँ पे सिलेक्शन है आपका, उनकी हम बात करते हैं। तीसरे जो उम्मीदवार हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि उनके बारे में ज़्यादातर मीडिया के विमर्शों में और ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है। वो कौन है? वो बेसिकली आपके एक तरह से प्रशांत किशोर हैं, पीके हैं। वो कौन है? वो दिल्ली के प्रोफेसर रहे हैं आईआईटी के, और आपकी जो इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी रही है उसके पीछे द मैन बिहाइंड, आप जिसको कह सकते हैं इलेक्टोरल सक्सेस, उसकी स्ट्रैटेजी, बैकरूम बॉय, चुनाव की निटी-ग्रिटी को समझने वाले, वो हैं दिल्ली के सार्थक पाठक, जो कि दिल्ली के प्रोफेसर हैं और अब उन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है। तो सार्थक पाठक का जो नाम है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है। आईआईटी से निकलकर वो किस तरह से उन्होंने पंजाब में आपके लिए पिछले 2-3 सालों में बूथ लेवल पे वर्क किया और उसके बाद आपको इस सफलता तक पहुंचाया, तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा जो चौथे उम्मीदवार हैं वो हैं लवली यूनिवर्सिटी के अशोक मित्तल, यानी कि मनी बैग, यानी कि धन कुबेर, जिसको कह सकते हैं कि किसी भी पार्टी की पॉलिटिक्स को चलाने के लिए धन्ना सेठों की ज़रूरत होती है। और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो पंजाब की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और उनके पिताजी भी बिजनेसमैन थे और कैसे उन्होंने एक मिठाई की दुकान से शुरुआत की थी और इस मुकाम तक पहुँचे, तो उनको भी राज्यसभा का सदस्य चुना गया है, यानी कि उनका चुनाव हुआ है, चुनाव में वो राज्यसभा पहुँच जाएंगे। जो 5वें उम्मीदवार हैं ये भी बिजनेसमैन हैं। ये एक चैरिटी हॉस्पिटल चलाते हैं कैंसर का और ये पंजाब से हैं और इनका भी ये बिजनेसमैन है, इसलिए इनका चुनाव किया गया है। अब हम 5 जो उम्मीदवार हैं उसके बहाने आपकी पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको याद होगा कि आपका पिछला जो राज्यसभा का चुनाव हुआ था जिसमें कि आपने 3 कैंडिडेट को राज्यसभा भेजा था, वो कौन कौन थे? सुशील गुप्ता, यानी कि जाने माने बिजनेसमैन, 150 करोड़ से ज़्यादा की उनकी घोषित संपत्ति है, कई सारे चैरिटेबल स्कूल जो गंगा स्कूल के नाम से, गंगा हॉस्पिटल के नाम से चलाए जाते हैं, उसमें उनके पास चैरिटेबल हॉस्पिटल भी है। और एक ज़माने में वो कांग्रेस के सदस्य हुआ करते थे, उससे विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे लेकिन हार गए थे, लेकिन वो बाद में फिर अरविंद केजरीवाल के साथ आ गए और अरविंद केजरीवाल ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया था। संजय सिंह वैसे तो पॉलिटिक्स में यूपी की पॉलिटिक्स करते रहे और उनको एक तरह से भेजा गया आप
के उस पॉलिटिकल फुटप्रिंट को बढ़ाने के लिए जो राज्यसभा में संजय सिंह प्रतिनिधित्व करते हैं। तीसरे जो सदस्य थे उनको भी आपने इसलिए भेजा था क्योंकि वो नोटेड चार्टेड अकाउंटेंट थे, टैक्सेशन पे उनकी मास्टरी थी और किस तरह से टैक्सेशन चूंकि पॉलिटिकल पार्टियों के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, उसको समझने के लिए न केवल इंटरनल जो पॉलिटिकल पार्टियों के अपने धन का संग्रहण और किस तरह से धन को मैनेज किया जाए उसके लिए काफ़ी उपयोगी होता है। तो तीसरे सदस्य का चुनाव हुआ था जो राज्यसभा में पिछली बार आपने 3 सदस्यों को भेजा था, और किन सदस्यों को छोड़ करके भेजा था वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें जो उस समय राज्यसभा के लिए दावेदार थे वो थे कुमार विश्वास, जो कि जाने पहचाने कवि हैं और आपके फाउंडिंग मेंबर थे जब अन्ना आंदोलन का पदार्पण हुआ था, अन्ना आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो जो मंच था, मंच पे अन्ना हजारे के साथ में अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, किरण बेदी, ये सारे चेहरे उस मंच पर बैठते थे और कुमार विश्वास एक तरह से आपके पोटेंशियल जो फ्यूचर की लीडरशिप है वो माने जाते थे। लेकिन केजरीवाल का मोहभंग इसी बात से शुरू हुआ क्योंकि वो एक तरह से अरविंद केजरीवाल के कॉम्पिटिटर थे। और कुमार विश्वास को ये उम्मीद थी कि जब राज्यसभा का जो दिल्ली से जब दोबारा आप चुनकर आई तो राज्यसभा से जो कैंडिडेट भेजे जाएंगे उसमें कुमार विश्वास का नाम होगा। दूसरे जो दावेदार थे आशुतोष, जो कि पत्रकार रहे हैं और आपकी फाउंडेशन के बाद उन्होंने आप ज्वाइन किया था और अरविंद केजरीवाल से बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल को थोड़े दिनों के बाद कुमार विश्वास और आशुतोष से लगने लगा कि एक पोटेंशियल राइवल है, उनको चैलेंज कर सकते हैं। और जिस तरह से एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी जिसमें कि तमाम विधायकों ने ये कहा था कि किस तरह से कुमार विश्वास पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, उसके बाद से अरविंद केजरीवाल ने इन दोनों को राज्यसभा नहीं भेजा और भेजा उन्होंने सुशील गुप्ता को, संजय सिंह को और तीसरे जो उम्मीदवार थे जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनको उन्होंने राज्यसभा भेजा। अब जो आपने 5 उम्मीदवारों को चुना है वो किस तरह की पॉलिटिक्स का संकेत देती है उसको समझिए, उसके मतलब क्या है। हरभजन सिंह जो कि पंजाब में काफ़ी पॉपुलर हैं, पंजाब के आप पूरे देश भर में पॉपुलर हैं, युवाओं के एक यूथ आइकन के रूप में उनकी आइडेंटिटी है। और जिस तरह से आपने प्रॉमिस किया है कि वो पंजाब में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाएगी, तो कहीं ना कहीं उस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को शेपअप करने में हरभजन सिंह का बड़ा योगदान होगा। जट सिख हैं क्योंकि पंजाब की पॉलिटिक्स जो जट सिख से चलती है, तो जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिस तरह से सुखबीर बादल परिवार की पॉलिटिक्स चलती रही है, उसमें एक युवा चेहरा की ज़रूरत थी जो कि यूथ को जोड़े। जिस तरह से युवाओं ने पंजाब में आपके ऊपर भरोसा किया है, जहां पर ड्रग की प्रॉब्लम है, जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, वहाँ पर हरभजन सिंह एक तरह से उस युवाओं के आइडियल बनकर राज्यसभा में कहीं ना कहीं पंजाब की फ्यूचर की पॉलिटिक्स और पंजाब की यूथ आइडेंटिटी को जोड़ने के लिए, खास करके स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के बहाने या तमाम ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं उसके बहाने हरभजन सिंह को जोड़ा गया है। और हरभजन सिंह पर कई सारी पार्टियों की निगाहें थी, लेकिन हरभजन सिंह की भगवंत मान से बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी और उन्होंने आपका दामन साधा है और अरविंद केजरीवाल ने सीधे उन्हें राज्यसभा भेज दिया है। तो कहीं ना कहीं उस यूथ वोट बैंक को टारगेट करने के लिए, क्योंकि 2 साल के बाद पंजाब में लोकसभा के चुनाव भी हैं और हरभजन सिंह एक बहुत बड़े इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर हो सकते हैं उस यूथ वोट बैंक को कैच करने के लिए। इसके अलावा जो राघव चड्ढा का चुनाव हुआ है, राघव चड्ढा आपके उभरते हुए सितारे हैं। अरविंद केजरीवाल से उनकी अच्छी ट्यूनिंग है, उस तरह की उनकी ट्यूनिंग नहीं है जैसे कि कुमार विश्वास और आशुतोष की थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल को राघव चड्ढा से थ्रेट महसूस नहीं होता, उन्हें उनसे डर नहीं लगता जैसा कि कुमार विश्वास से लगता था, क्योंकि कुमार विश्वास की एक अपनी पॉपुलरिटी थी और केजरीवाल को लगता था कि ये कभी भी पार्टी को हाईजेक कर सकते हैं। राघव चड्ढा से उन्हें वैसा डर नहीं लगता। यंग फेस हैं और चूंकि आर्टिकुलेट हैं, स्पोक्स पर्सन हैं और राज्यसभा में जो अभी तक आपकी नुमाइंदगी होती रही है वहाँ पर आपको एक चाहिए टेलीविज़न का फेस जो आर्टिकुलेट हो, जो अपनी बातों को बहुत ही अच्छे ढंग से सदन के फ्लोर पे, पटल पे आपको रिप्रेजेंट कर सकता है। और जिस तरह से पंजाब में उन्होंने जीत दिलाई है, क्योंकि आपके एक तरह से पंजाब के वो प्रभारी थे, तो जिस तरह से पंजाब में जीत दिलाई है तो उसका एक तरह से उन्हें डिविडेंड दिया गया है। और ख़ास करके राघव चड्ढा का प्रोफाइल एक तरह से पार्टी में बढ़ रहा है, न केवल वो दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन बल्कि पंजाब की जीत और उसके बाद आर्टिकुलेट फेस होने के कारण वो एक तरह से राज्यसभा में नुमाइंदगी करेंगे। तीसरा जो चेहरा है जिसकी हम बात करें, जो कि आपके एक तरह से प्रशांत किशोर हैं, जो कि जिस तरह से उन्होंने इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी बनाई और जिस तरह से दिल्ली में पहले उन्होंने काम किया, फिर पंजाब में काम किया, और चूंकि
आप अपने फुटप्रिंट को गुजरात से लेकर हिमाचल से लेकर कर्नाटक से लेकर हर राज्य में दस्तक देने की तैयारी में हैं, तो वो एक तरह से नए प्रशांत किशोर हैं आपके लिए, आपकी पार्टी के। चौथे जो कैंडिडेट हैं वो लवली यूनिवर्सिटी के जो मालिक हैं, उनका चुनाव इसलिए किया गया है क्योंकि पंजाब से हैं। दूसरा कि आपके जो पूरा ब्लूप्रिंट है, जो उनका डेली मॉडल है, उसमें 3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला हॉस्पिटल, दूसरा एजुकेशन, और चूंकि लवली यूनिवर्सिटी पंजाब की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर लाखों छात्र पढ़ते हैं, तो इसलिए एक तरह से उस एजुकेशन के फुटप्रिंट को और पंजाब में किस तरह से बढ़ाया जाए उसको टारगेट करने के लिए, और दूसरा निश्चित रूप से वो उद्योगपति हैं तो आपको उस तरह से फाइनेंशियल बैकअप भी मिलेगा। जो 5वां कैंडिडेट है वो भी बिजनेसमैन है। तो अगर देखें कि 5 कैंडिडेट में से 2 बिजनेसमैन को चुना गया है, दिल्ली में 3 सीटों में आपने 2 बिजनेसमैन को चुना था, तो एक तरह से ज़्यादातर जो बहुतायत है, क्योंकि नई पार्टी है उसको पैसे की ज़रूरत है, तो इसलिए बिजनेसमैन का चुनाव किया गया है। और चूंकि वो हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं, उनका चैरिटी हॉस्पिटल है, और पंजाब में कैंसर की एक बहुत बड़ी समस्या है, वहाँ के लिए वहाँ तो एक कैंसर ट्रेन चलाई जाती है जिसमें कि लाखों लोग वहाँ से हॉस्पिटल और अपना इलाज कराने के लिए चलते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं हेल्थ आपके फुटप्रिंट, उनके विज़न में काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है। तो जिस तरह से लवली यूनिवर्सिटी के प्रमुख को चुना गया है, तो वैसे ही स्वास्थ्य और हेल्थ के लिए उनका चुनाव किया गया है मित्तल साहब का, जो कि आपके 5वें कैंडिडेट हैं। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि जो 5 चेहरों का चुनाव किया गया है, वहाँ पर न केवल धन्ना सेठ हैं, बल्कि हेल्थ और एजुकेशन का जो फुटप्रिंट है उसको कैसे, उस पॉलिसी को कैसे शेपअप किया जाए, यूथ को कैसे टारगेट किया जाए, आलोचना आरोप ये न लगे कि सिर्फ आउटसाइडर को दिया गया है। तो इसलिए जो पंजाबी ग्रासरूट से जो जुड़े हुए हैं, जट सिख से लेकर, चूँकि राघव चड्ढा हिंदू पंजाबी हैं, तो इसलिए राघव चड्ढा का पंजाब कनेक्शन, हरभजन सिंह का जट सिख होना, उसके बाद लवली यूनिवर्सिटी का पंजाब में होना, तो इस तरह से वहाँ की लोकल केमिस्ट्री, साथ ही जो बाकी फैक्टर हैं उनको देखते हुए आपने इन कैंडिडेट का सिलेक्शन किया है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में जिन राज्यों में आपका फुटप्रिंट बढ़ता है, उसमें ये 5 चेहरे किस तरह से पार्लियामेंट के जरिए वो कंट्रीब्यूट करते हैं आपके उस एक्सपेंशन प्लान को बढ़ाने में। शंकर हरिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार भेजते रहें।